लेकिन कैबिनेट ने ये जो रियल एस्टेट बिल पास किया है, आखिरकार ये क्या है, कैसे फायदा पहुंचाएगा बिल्डर्स और ग्राहकों को, देखिए इस रिपोर्ट में। लंबी जद्दोजहद और अपने घर का सपना देखने वाले लाखों लोगों की मुश्किलों को देखते हुए आखिरकार कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा और अगर ये बिल संसद में पारित हो गया तो रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। आज भी देश के कई शहरों में ऐसे लाखों ग्राहक हैं जो बिल्डर से काफी परेशान हैं। रियल एस्टेट बिल के पास होने के बाद बिल्डर ग्राहकों से झूठे वादे नहीं कर पाएंगे। बिल्डर किसी प्रोजेक्ट के बारे में गुमराह करने वाले विज्ञापन नहीं दे पाएंगे। सुपर बिल्ट अप एरिया और कारपेट एरिया का अंतर समाप्त होगा। बिल्डर्स को समय पर पोजीशन देना होगा। प्रोजेक्ट का 50% फंड अलग से एक अकाउंट में रखना होगा। एक प्रोजेक्ट का 50% फंड ही दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर पाएंगे। बिल्डर के डिफॉल्ट होने पर कंज्यूमर को पैसा वापस मिलेगा। 2/3 खरीदारों की मंजूरी के बिना प्लान में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स भी कानून के दायरे में आएंगे और उनकी भी जवाबदेही तय होगी। रियल एस्टेट एजेंट को अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस बिल को जिसके जरिए रियल एस्टेट डेवलपर्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को एक रेगुलेट किया जाएगा, एक रेगुलेटरी एजेंसी के तहत। वो एजेंसी केंद्र में और राज्यों में भी उसकी स्थापना होगी। नए बिल में बिल्डरों की चिंता का ख्याल भी रखा गया है। बिल्डरों के लिए एस्क्रो अकाउंट में 70% की बजाय 50% की रकम रखनी होगी। बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में देरी नहीं होगी। रेगुलेटर की तरफ से अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत बिल्डरों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। बैलेंस्ड एक्ट जरूर आना चाहिए और जो जिसकी गलती है उसको जरूर अकाउंटेबल रखना चाहिए। और उसमें अथॉरिटीज़ भी, जहाँ पे आप नक्शा दाखिल करें आज और आपको स्वीकृति मिले 3 साल के बाद, तो इसमें बिल्डर का दोष नहीं माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार का एक बिल जरूर आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सरकार कितनी तेजी से इस बिल को पास करा पाती है। अगर बिल पास भी हो गया तो राज्य सरकारें कितनी जल्दी अपने अपने राज्यों में कानून बनाएंगी। रियल एस्टेट अथॉरिटी का गठन कितनी तेजी से होगा। क्या कानून बनने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में वाकई सुधार आ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इंद्रेश